हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, दूसरे में सफ़ेद है और तीसरे में हरा नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, इसके अलावा 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। तो इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं, तो ये 5 है। इसके अलावा सफ़ेद कंचे कितने हैं, तो डिब्बे में सफ़ेद कंचे 8 है और इसके अलावा हरे कंचे कितने हैं, तो हरे कंचे 4 है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं। तो देखिए डिब्बे में लाल, सफ़ेद और हरे कंचे हैं, इसीलिए इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 8 13, 13 और 4 17, यानी कि डिब्बे में कुल 17 कंचे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, यानी कि डिब्बे में से लाल कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर अब हम प्रायिकता बताएंगे। P यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता किसका बताना है हमें। फर्स्ट पार्ट में लाल कंचा निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे लाल कंचा। अब देखिए प्रायिकता हम कैसे बताते हैं। इसके लिए हमें किसका बताना है, लाल कंचा का। तो ऊपर हम लाल कंचे कितने हैं 5, तो 5 को लिखेंगे और बटे में यानी कि नीचे हम कुल लिखते हैं। तो कुल कितने कंचे हैं, 17 हैं, यानी कि 5/17 यही हमारा लाल कंचा निकलने की प्रायिकता है। यानी कि फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए सेकंड को करते हैं। तो सेकंड में हमसे पूछा है कि सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर अब हम प्रायिकता बताएंगे किसका, सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें हमें बताना है सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8 है, तो इसीलिए ऊपर 8 आ जाएगा और बटे में यानी कि नीचे कुल लिखते हैं। तो कुल कितने कंचे हैं, 17, तो इसीलिए नीचे 17 आएगा। तो 8/17 ये हमारा सफ़ेद कंचे निकलने की प्रायिकता है। इसके बाद लास्ट थर्ड को करेंगे। तो थर्ड में हमसे पूछा है कि हरा नहीं है, यानी कि हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता हमसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए जब हम डिब्बे में हाथ डालेंगे और कंचा बाहर निकालेंगे तो कुल 17 कंचे हैं। तो 17 में से 4 बार ऐसा होगा कि हरा कंचा निकलेगा और 5 और 8 13 बार ऐसा होगा कि हरा कंचा नहीं निकलेगा। तो हमसे पूछा है कि हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता, यानी कि हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता हमसे पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता किसका बताना है हमें, हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता बताना है। तो देखिए हरा कंचा कितनी बार नहीं निकलेगा, तो लाल 5 बार है और सफ़ेद 8 बार, यानी कि 5 और 8 13 बार ऐसा होगा कि हरा कंचा नहीं निकलेगा। यानी कि ऊपर हमारा 13 आएगा और बटे में यानी कि नीचे कुल कितने कंचे हैं 17, तो इसीलिए नीचे 17 आएगा। तो 13/17 ये हमारा प्रायिकता है हरा कंचा नहीं निकलने की। ध्यान देना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता ये कैसे आया। हमसे पूछा है हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता। तो डिब्बे में कुल 17 कंचे हैं और हरे कितने कंचे हैं, तो ये 4 है। तो जब हम डिब्बे में से कंचे बाहर निकालेंगे एक एक करके तो 4 बार हरे कंचे निकलेंगे। इसके अलावा 5 और 8 13 बार हरे कंचे नहीं निकलेंगे। तो हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता पूछा है, इसीलिए ऊपर 13 और नीचे कुल यानी कि 17, 13/17 यही हमारा प्रायिकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर
कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहले में 50 पैसे का होगा और दूसरे में 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो जो पिगी बैंक में सिक्के हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो इसी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये 100 सिक्के हैं। इसके अलावा 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो यहाँ पर अब हम 1 रुपए के सिक्के लिख लेते हैं। तो ये कितने हैं, तो ये 50 हैं। इसके अलावा 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो अब हम 2 रुपए के सिक्के लिख लेते हैं, तो ये 20 है। और इसके अलावा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के ये 10 सिक्के लिख लिया है। तो ये सारे सिक्के हैं। अब यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं कि पिगी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं। तो इसके लिए इन सबको जोड़ देंगे, तो ये हमारा 100 और 50 150 और 20 170 और 10, यानी कि पिगी बैंक में कुल 180 सिक्के हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता बताना है किसका, 50 पैसे का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं पिगी बैंक में, 100 सिक्के हैं। तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम 100 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 100 आएगा और नीचे कुल परिणाम लिखते हैं, यानी कि कुल कितने सिक्के हैं पिगी बैंक में, 180। तो नीचे 180 आएगा। अब सबसे पहले ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 पंजे 10, 2 नवा 18 कटेगा, यानी कि 5/9 ये हमारा प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 5/9 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता 5 रुपए का नहीं, इसकी प्रायिकता हमसे पूछा है। तो इसीलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 रुपए का नहीं। ठीक है, अब देखिए 5 रुपए का नहीं, यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं पिगी बैंक में, 10 सिक्के हैं। तो इसीलिए हमारा इस 10 को छोड़ के बाकी जितने सिक्के हैं वो हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, हमसे इस बार प्रायिकता पूछा है कि जब हमने पिगी बैंक को उल्टा किया तो जो सिक्का गिरा वो सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए कुल सिक्के पिगी बैंक में 180 हैं, तो जब हम एक एक करके सिक्कों को गिराएंगे तो 10 बार ऐसा होगा जब 5 रुपए का सिक्का गिरेगा। इसके अलावा बाकी 100, 50 और 20 ये, यानी कि ये 100 और 50 150 और 20 170, यानी कि 170 बार ऐसा होगा कि 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरेगा। तो इसीलिए हमसे यही पूछा है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम ये और ये तीनों को जोड़ करके आएगा। तो यानी कि 100, 50, 150 और 20 170, ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम यानी कि कुल कितने सिक्के हैं, 180। तो 0 से 0 कटेगा, यानी कि 17/18 ये हमारा गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता 17/18 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।